क्या कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने की तैयारी है? क्या केंद्र सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है? क्या केंद्र सरकार नहीं चाहती कि उसे कांग्रेस से चुनौती मिले? इस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। और बातें क्यों आ रही है? क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र पर तालेबंदी हो रही है। और यह आरोप क्यों लगाया है? क्योंकि कांग्रेस के खाते जितने भी बैंकों में थे उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी बैन नहीं है, पार्टी चल रही है, लेकिन उस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। और उसके लिए कारण बताया गया है कि 210 करोड़ की रिकवरी इन खातों से निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। दरअसल रिकवरी उनसे निकाली जाती है जिनसे कोई कारोबारी से इनकम टैक्स की फाइलों में यदि कमी रहती है तो उनसे इनकम टैक्स रिकवरी निकालता है। लेकिन क्या कोई राजनीतिक पार्टी जो पैसा अपने खातों में यूज ले रही है वह कोई कारोबार का पैसा है? क्या पार्टियों को कारोबार समझकर यह फ्रीजिंग की गई है? और अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खातों को ही क्यों फ्रीज किया गया है, क्यों रिकवरी निकाली गई है? सबसे पहले आप सुनिए कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन खाते फ्रीज होने पर क्या कह रहे हैं। कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है ये। तो सुना आपने कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं उन्हें बैंक ओनर नहीं कर रहे हैं। जब हमने इस बारे में पता किया तो हमें बताया गया कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो खाते फ्रीज किए गए हैं वह इसलिए फ्रीज किए गए हैं कि 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स विभाग ने निकाली है। इस बारे में अजय माकन का कहना है कि यह कोई कॉरपोरेट का पैसा नहीं है, यह वह पैसा है जो हम ऑनलाइन सदस्यता से या देश जोड़ो अभी जो हमने अभियान चला रखा है उसके जरिए जो डोनेशन आ रहा है 95% पैसा वो है जो यूपीआई के जरिए 100 रुपए या उसके आसपास की रकम है। और वह सारा हिसाब किताब स्पष्ट नजर आता है। इसके बावजूद 210 करोड़ की रिकवरी निकालकर हमारे खाते उस समय फ्रीज कर दिए गए हैं जब लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने में 15 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता बचा है। ऐसे समय में देश की सबसे पुरानी पार्टी के खाते फ्रीज किए जाने का क्या मतलब होता है? आरोप लगाया है अजय माकन ने कि यह सिर्फ कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं हुए, लोकतंत्र फ्रीज हुआ है, लोकतंत्र पे तालेबंदी हुई है। दरअसल इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। एक और तो भाजपा सरकार लगातार ये दावे कर रही है, भाजपा ये दावे कर रही है कि इस बार वह 400 पार जा रही है। जब 400 पार जा रही है तो अपनी प्रतिद्वंदी एक पार्टी को लगातार इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, यह समझने वाली बात है। आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर
स्पष्ट रूप से रोक लगा दी और यह भी कहा है कि 3 सप्ताह में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सारी जानकारियां सार्वजनिक होनी चाहिए। एसबीआई को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 3 सप्ताह के बीच चुनाव आयोग को सारी सूचनाएं दे दी जाए और चुनाव आयोग उसके बाद 1 हफ्ते बाद में वह सूचनाएं सार्वजनिक करे कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले कौन लोग हैं। दरअसल यह जानकारी जैसे ही सार्वजनिक होने वाली है उससे पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। दरअसल जब यह जानकारी निकलकर सामने आएगी, सार्वजनिक होगी कि किस पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला, किसने दिया, तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। बहुत बड़े काले धन की सफेद धन में कन्वर्ट करने की एक कहानी सामने आ सकती है। इस तरह की आशंकाएं पहले से ही थी। दरअसल एक ही पार्टी को लगातार, जो पार्टी 2014 में 1200 करोड़ रुपए तक होती है, वह अचानक 6000 करोड़ का चंदा प्राप्त करने लग जाती है। और एक पार्टी जो लगातार 70 साल तक सत्ता में रहती है, उसके खाते में 500 550 करोड़ होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। और यही डिफरेंस था उसके बाद में जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड शुरू हुए, उसके बाद में भाजपा के चंदे में एकाएक दिन रात बढ़ोतरी होती चली गई और भाजपा का चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से या उनके खाते में जो आया वह 6000 करोड़ के आसपास बताया जाता है, जबकि कांग्रेस के खाते में कुल मिलाकर पुराना अभी का मिलाकर भी 1100 करोड़ के आसपास खाता पहुंच रहा है। यह चीजें सार्वजनिक होती कि किसने किसको कितना चंदा दिया, उससे पहले ही यह नई कहानी निकलकर सामने आई है। दरअसल कहानी यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस कमजोर नहीं होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अभी हाल ही जब टीवी के सर्वे आए, उनमें भी कांग्रेस अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। भले ही 20 सीटों की बढ़ोतरी हो, कहीं 25 सीटों की बढ़ोतरी दिखाई गई हो, लेकिन बढ़ोतरी निश्चित तौर पर हो रही है। और भाजपा लगातार दावे करे, प्रधानमंत्री लगातार दावे करे, प्रधानमंत्री लगातार भाषण दे 400 पार, 376, 370, लेकिन स्थितियां असल में यह है जो दिख रही हैं उसमें भाजपा अपना पुराना वर्तमान ग्राफ जो 300 सीटों के पार जा चुका है वह बचा नहीं पा रही है। दरअसल बहुत सारे प्रदेशों में ऐसी स्थितियां हैं और ये स्थितियां इसलिए भी स्पष्ट हो गई हैं कि भाजपा इसलिए कमजोर हो रही है, इसलिए लगातार हर प्रदेश में या तो वह कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है, या सरकारों को तोड़ रही है, या सरकारों को गिराने का काम कर रही है, या सरकारों को अपने में विलय करने का काम कर रही है। क्योंकि कोई यदि मजबूत है अपने ग्राउंड पर तो फिर वह दूसरे को कमजोर करने की जरूरत नहीं समझता, और यदि खुद कमजोर है तो दूसरे की ताकत बटोरने का प्रयास करता है। और भाजपा अभी ऐसा करती हुई दिख रही है। दरअसल अभी 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए, उनमें लगता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन में आ सकती है, छत्तीसगढ़ का शासन बचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई, मध्य प्रदेश में भाजपा फिर आ गई और राजस्थान में भी कांग्रेस से शासन छीन लिया। तो ऐसा लगा कि भाजपा मजबूती की ओर बढ़ रही है। और अगर वास्तव में मजबूती की ओर बढ़ रही है और इन स्टेटों में जीतने के बावजूद भाजपा को लगता था कि वह 400 पार जा सकती है, तो फिर आखिरकार ऐसी क्या स्थितियां हुई है कि लगातार दूसरी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उन्हें तुरंत राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। एक नेता है एनसीपी की, उन्हें तोड़ लिया गया। इसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक नेता है, उन्हें जम्मू कश्मीर से तोड़ा गया। अभी आसनसोल पश्चिम बंगाल के नेता हैं टीएमसी के, उन्हें तोड़ लिया गया। इसके अलावा किसी भी प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान से चले जाइए, राजस्थान से बहुत से कांग्रेस नेताओं को तोड़कर भाजपा में ले जाने की तैयारी है। यानी कि चारों तरफ से उन नेताओं को तोड़ा जा रहा है जो कांग्रेस में लगभग नकारे जा चुके हैं। यानी कि भाजपा को अभी भी कांग्रेस के नेताओं की आस है कि वे जब तक नहीं आएंगे तब तक उनका टारगेट पूरा
नहीं हो पाएगा। खैर, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बात अभी सिर्फ कांग्रेस के खाते फ्रीज होने की है। दरअसल किसी पार्टी के खाते ऐसे समय में जब फ्रीज हो जाएं, जबकि चुनाव शुरू होने हो, चुनाव की घोषणा हो और चुनावी प्रचार में पार्टी को उतरना हो, तो सभी जानते हैं कि आज चुनाव कितना महंगा हो चुका है। और जब किसी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए जाएं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि वह पार्टी एक नंबर में अपने खर्चे नहीं दिखा सकेगी, नहीं कर पाएगी। ऐसे में पार्टी कमजोर होगी, दुश्मन कमजोर होगा, तो सामने की पार्टी को सहूलियत मिलेगी। अभी तक जो चीज समझकर निकल कर आ रही है वह यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो खाते फ्रीज किए गए हैं, वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, अब उस अपील का क्या निकल कर आता है वह बाद की बात है, लेकिन फिलहाल ये खाते फ्रीज होना कांग्रेस के लिए अभी परेशानी का कारण तो बन ही गया है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि यूथ कांग्रेस के भी खाते फ्रीज किए गए हैं। ऐसे में जब चुनावी तैयारियां चल रही है, ऐसे समय में पार्टियों के खाते फ्रीज होना, दरअसल जो कारण बताया गया, खुद अजय माकन कहते हैं हास्यास्पद है। 210 करोड़ की रिकवरी बिजनेसमैन से निकाली जाती है, किसी बिजनेस से निकाली जाती है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस है? क्या उसे मिलने वाला चंदा बिजनेस है? और यदि है और आईटी डिपार्टमेंट इस बात को मानता भी है, तो फिर सभी पार्टियों से अगर ऐसी रिकवरी निकलती तो फिर समझ में आ सकता था। लेकिन सिर्फ एक पार्टी से रिकवरी निकालना और उसके खाते फ्रीज करना कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उस पार्टी को कमजोर करने का एक बड़ा प्रयास जरूर नजर आ रहा है। देखते हैं अब इसमें आगे चलकर क्या निकलने वाला है। फिलहाल तो पार्टी इसके खिलाफ अपील में है, अपील का क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा, या फिर खाते फ्रीज रहेंगे, तो पार्टी चुनाव से पहले कौन सा रास्ता देखेगी कांग्रेस, जिसके जरिए वह धन जुटा सके और चुनाव में उतर सके। खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अपीलीय ट्रिब्यूनल में गई और ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद इन खातों से जो फ्रीज खाते थे उन पर लेन देन की जो प्रक्रिया रोक दी गई थी, उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। यह कांग्रेस के लिए एक राहत की बात है।